अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जब हम बात करें होम मेकर के लाइफ की, तो बहुत बिजी शेड्यूल होता है होम मेकर का लाइफ में, क्योंकि कभी हस्बैंड के लिए कुछ, कभी बच्चों के लिए कुछ, तो कभी घर के लिए कुछ। तो ऐसी कुछ मेरी जिंदगी है, क्योंकि मैं भी एक होम मेकर हूँ। तो मेरी जर्नी शुरू करते हैं। सब अपने लाइफ में बिजी हो चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड काम में जा चुके हैं, और मेरी लाइफ भी शुरू हो गई आज की। मैं भी इत्मीनान से चाय पी रही थी। सच कहूँ तो यही एक पल होता है, चाय पीने वाला पल, जो इंसान को बिल्कुल रिलैक्स और सुकून वाला लाइफ देता है। चाय पीने के बाद सबसे पहले मैं किचन आ गई। ये पतीला, इसमें मैं बिरयानी, पुलाव, तहरी, जब मैं पूरी फैमिली का खाना बनाती हूँ तो इसी पतीले में बनाती हूँ। मैं ऊपर से नीचे उतार चुकी हूँ, क्योंकि आज कुछ बनाने का इरादा है। और मैं क्या बनाऊंगी वो तो मेरे आने वाले व्लॉग्स में आप देख ही लेंगे। मैं कर रही थी किचन वाइंड अप, क्योंकि आप तो देख चुके हैं कि मेरा किचन बिल्कुल फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा ही मेसी हुआ है। तो अब इसे अरेंज करते हैं। मेरे हर व्लॉग में आप देखते होंगे कि मैं किस तरह से किचन दिखाती हूँ आप लोगों को, बिल्कुल सिमटा हुआ, बिल्कुल अरेंज और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज। लेकिन आज मैं मेसी दिखा रही हूँ, क्योंकि इसे करने में, अरेंज करने में कितना मेहनत लगता है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। काम में तो मेहनत लगता ही है, मेहनत के साथ साथ प्यार जुड़ जाए तो वो और खूबसूरत निखर के आता है। तो आप कोई भी काम में सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, दिल नहीं लगा रहे हैं, तो वो मुझे लगता है वो काम सफल नहीं हो सकता। जब तक आप अपना दिल नहीं लगाइएगा, दिमाग नहीं लगाइएगा और मेहनत नहीं कीजिएगा, वो काम सफल नहीं हो सकता, चाहे वो छोटा से छोटा काम क्यों ना हो। चाहे आप जितना भी मेहनत कर लीजिए, अगर वो आपके नसीब में नहीं है तो वो आपको मिल नहीं सकता, और वो अगर आपके नसीब का हुआ तो कोई आपसे छीन नहीं सकता। इतनी अजीब बात है। अल्लाह का भी बनाया हुआ अलग निज़ाम है कि अगर कोई बहुत शिद्दत से मेहनत करता है तो उसे मिल जाता है, लेकिन उसके नसीब का ना हो और वो शिद्दत से मेहनत भी कर रहा है तो नसीब भी बदला जा सकता है और वो चीज़ मिल सकता है। घर साफ करते करते बस याद आ गई अपनी बचपन की, कैसे मम्मी घर साफ किया करती थी। और उस वक्त तो सच कहा जाए तो मुझे ज़रा भी दिल नहीं लगता था, अच्छा ही नहीं लगता था ये सब चीज़ करने में। और मम्मी को देखते थे करते हुए तो सोचते थे मम्मी को क्या है, रोज़ रोज़ वही काम कंटिन्यू करती रहती हैं, रोज़ वही साफ करना, रोज़ वही खाना बनाना, और कितनी अच्छे से अरेंज करती हूँ। लेकिन शायद मैं भी बड़ी हो गई अब मैं भी अपने घर का इतना ख्याल करने लगी, इतना साफ रखने लगी, और शायद मम्मी के नक्शे कदम पे चलने लगी। कैसे मैं बड़ी हो गई और कब मैं बड़ी हो गई बस पता ही नहीं चला। छोटे-छोटे बच्चों की माँ बनते-बनते कब मैं बड़े बच्चों की माँ बन गई, कब मैं उन लोगों की लाइफ में आइडल बन गई, कब मैं घर को इस तरह से अरेंज करने लगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। कब घर का काम बोझ से एक खुशी बन गई, एहसास ही नहीं हुआ। एक वक़्त था कि जब मुझे घर का काम करना पड़ता था, मतलब कि घर साफ करना है, खाना बनाना है, बर्तन धोना है, कपड़ा साफ करना है, कपड़ा डालना है, कपड़ा उतारना है। ये सब काम से मुझे बहुत डर लगता था कि मैं कैसे कर पाऊँगी ये सारा काम? क्या मुझसे ये इतना सारा काम हो पाएगा? हर दिन एक बोझ की तरह लगता था। लेकिन वाक़ई जब जिस काम को दिल से करना शुरू कर दीजिए और आप खुशी से प्यार कर लीजिए अपने काम से, ये बिल्कुल सही वर्ड है। अपने काम से आप अगर प्यार करने लगी, तो बस मामला वहीं हल हो जाता है। फिर कुछ मुश्किल लगता ही नहीं है, फिर दिल चाहने लगता है कि थोड़ा ये कोना साफ कर ले आज, थोड़ा वो कोना साफ कर ले, थोड़ा देखो कैसे बिस्तर फैला हुआ है, थोड़ा चादर समेट देते हैं, देखो तकिया गिरा हुआ है, ज़रा-सा ऊपर रख देते हैं। अरे पत्ता तो थोड़ा सूख गया है, थोड़ा काट देते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। बस ये दिल में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आने लगता है, जब आपको अपने काम से प्यार होता है। और वो काम ज़रूरी नहीं है कि वो काम आप जॉब कर रहे हो तो वो काम काम होता है।
अगर घर की छोटे-छोटे काम जैसे बर्तन साफ करना, घर की सफाई करना, बॉटल वॉश करना, किचन में चूल्हा साफ करना, कोई भी काम अगर उसे दिल से किया जाए और प्यार से किया जाए, तो मुझे लगता है वो हर काम प्यारा लगने लगता है और ईज़ी भी हो जाता है। फिर कुछ मुश्किल नहीं लगता है, कैसे घर का काम हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जिस तरह से हमारे पास 10 ड्रेस है, 15 ड्रेस है, 20 ड्रेस है, उसमें से कुछ 2, 3, 4 बहुत पसंदीदा होते हैं और वो इतना कंफर्टेबल होते हैं, वो इतना अच्छा लगता है हर ओकेजन में पहन ले, लगता है कि उसको कहीं भी हम जा रहे हैं तो वो ड्रेस को पहन ले या घर में बहुत खुश है तो वो ड्रेस पहन ले। उसी तरीके से काम में भी ऐसा हो जाता है कि सब कामों में 2-3 काम ऐसा हो जाता है जो दिल को छू जाता है। करने में बहुत मज़ा आने लगता है और दिल चाहता है कि रोज़-रोज़ वो काम जल्दी से सब काम हो जाए, वो काम फिर मुझे मिलेगा और वो काम मैं कंप्लीट करूँगी। उतना ही मज़ा, उतना ही शौक, उतना ही प्यारा लगने लगता है। जब ऐसा लगने लगे तो आप समझ जाइएगा कि आप माँ बन गई। एक बेटी से माँ बन गई। आप बड़ी हो गई, मैच्योर हो गई और समझदार हो गई। मेरा हाफ किचन हो गया है साफ। देखिए, आप खुद ही देखिए, हाफ किचन ही हुआ है साफ। अब पूरा किचन साफ करना है। बस बर्तन रह गए उसे वॉश कर लूँ तो मेरा पूरा किचन साफ हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ। देखिएगा ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में मुझे मेरा बहुत फ़ेवरेट वाला काम है जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। बस मैं मग धो रही थी यहाँ पर। एक दिन मैं बहुत नाराज़ होके नाराज़ ना नहीं कह सकते हैं, दुखी कह सकते हैं। मैं दुखी होकर अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि देखिए ना, मैं हमेशा उसके बुरे वक़्त में साथ देती हूँ और आज मेरा बुरा वक़्त दिन आया है, बुरा वक़्त आया है, तो वो मेरा कोई हेल्प ही नहीं की और कभी भी मेरा साथ नहीं देती। तो मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि तुम पागल हो? दुनिया में कोई आपका दुःख में साथ नहीं देगा। आप जब रो रहे हो, टूट रहे हो तो कोई आपका साथ नहीं देगा। लेकिन आप हँस रहे हो तो आपका साथ ज़रूर देंगे। एक कहावत है ना कि जब सर खाली रहता है तो कोई नहीं आता है तेल देने। जब आपके सर में तेल हो तब आते हैं लोग सर में तेल देने के लिए। तो ज़िंदगी कुछ इसी तरीके से है। उम्मीद करना और एक्सपेक्टेशन करना किसी से भी ये रिश्ता पे बहुत बुरा असर डालता है। ये दोस्ती का रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, माँ-बाप का रिश्ता हो और या औलाद का रिश्ता हो। मुझे लगता है कि अगर अल्लाह ने आपको उस काबिल बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो आप कर दीजिए। जो आपसे बन सकता है आप कर दीजिए लेकिन किसी से कोई उम्मीद ना कीजिए। मैं यही के बारे में आप सबसे बता रही थी कि मैं स्टिच की हूँ खुद ये ड्रेस अपने लिए, बस मैं आपको दिखाना चाहती थी, आपसे शेयर करना चाहती थी। वैसे इस कपड़े में कुछ ख़ास नहीं है, सिंपल सा राउंड नेक ड्रेस है, लूज़ है, मैं ज़्यादा फिटिंग ड्रेस पहनती नहीं, बड़ा मोहरी वाला प्लाज़ो है या पैंट कह लीजिए। बस इसे प्यार से मैंने स्टिच किया, इसका प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने ये ड्रेस स्टिच किया है। स्पेशली इसका प्रिंट देखिए, एकदम छोटा-छोटा सा फ्लावर है और इसका कलर भी बहुत प्यारा है और इसका दुपट्टा तो चार चाँद इस ड्रेस में लगा दे रहा है। लेकिन जानती हूँ मैं थोड़ा-सा एक डार्क शेड हो गया है ड्रेस से, लेकिन मुझे यही रंग अच्छा लग रहा था, जो एकदम जो सेम कलर था ना, तो वो जैसा फीका-फीका सा लग रहा था। मुझे ये दुपट्टा बहुत पसंद आया, तो मैं ये दुपट्टा ले ली इस ड्रेस के साथ। होममेकर अपनी लाइफ में बहुत एक्टिविटीज़ करती हैं, लेकिन कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा दिल के करीब होता है, बहुत पसंद होता है और ये मेरा पसंदीदा एक्टिविटीज़ है। सच पूछे तो मुझे बिल्कुल वक़्त नहीं मिलता है। घर में सारा काम मैं खुद करती हूँ और मेड भी मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि उनका काम मुझे पसंद नहीं आता है और इसीलिए तो कभी-कभी ये स्टिच करने का शौक मुझे बहुत भारी पड़ता है। लेकिन क्या करें, खुद का स्टिच किया हुआ ड्रेस का बात ही अलग होता है। जब मैं टेलर को देती हूँ ना ड्रेस, वो मेरा ड्रेस अक्सर खराब कर देता है। वो ज़रूरत से ज़्यादा फिटिंग कर देता है और नेक बहुत बड़ा कर देता है और मुझे ये दोनों चीज़ नहीं पसंद है। और ट्राउज़र हिप साइड में मुझे थोड़ा-सा लूज़ चाहिए होता है और वो करता ही नहीं है टेलर, मैं जितना भी बोल कर आऊँ, इसीलिए मैं खुद से ही स्टिच करती हूँ। अब मैं ये ड्रेस लेकर आई हूँ कॉटन का प्रिंटेड सूट सिंपल सा, बस मैं आपको दिखाना चाहती थी, बस इसीलिए मैं दिखा रही हूँ। ये है पैंट का कपड़ा, तो इसका भी मैं खुद ही सिलूँगी, स्टिच मैं खुद ही करूँगी और ये है दुपट्टा।
बिल्कुल प्योर कॉटन है, बहुत कंफर्टेबल होगा। बस देखिए कि कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है कलर और कैसा है ये डिज़ाइन, कैसा लगा आपको मेरा ड्रेस। बस मेरे दिल के बहुत करीब था और आपसे शेयर करना चाह रही थी, तो इसीलिए मैंने आपसे शेयर की है। बस ये कुर्ता मैं सोच रही हूँ कटिंग कर लूँ अभी। अच्छा तो वैसे तो आप यकीन करेंगे कि नहीं मैं खुद स्टिच की हूँ कि नहीं, तो इसीलिए आपको यकीन नहीं दिलाना चाहती। बस सिर्फ़ यकीन दिलाने के लिए मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ। मुझे कटिंग करना ही था ये ड्रेस तो मैं आपसे शेयर भी कर लूँगी साथ ही साथ और मैं कट भी कर लूँगी अपना ड्रेस। बस मैं देख रही थी कि कपड़ा कितना है, अपनी बॉडी के हिसाब से मेजर ले रही थी। बस मेजर ले लूँ। कुर्ता का बॉडी कट हो गया है। ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है, इसलिए मैं पूरी तरीके से कट करके मैं नहीं दिखाई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊँगी पूरा पैंट भी और टॉप भी किस तरह से मैं कट करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।